मैं और आप जिस सोसाइटी में आज रह रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग खैर की तरफ आते हैं, बड़ी तेज़ी से नेकी के इरादे करते हैं, मुखलिस होते हैं, इखलास भी पूरा होता है, लेकिन नेकी पर डटे नहीं रहते। कुछ दिन तो खैर से काम करते हैं, कुछ दिन तो जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से वो आते हैं उतनी तेज़ी से वापस जाते हुए भी दिखाई देते हैं। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि पांचों नमाजों के साथ तहज्जुद भी शुरू हो जाती है, तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद व सलाम, और अगर तरीक़त से वाबस्ता है तो शेख के बताए हुए असबाक, मुराकबा, ज़िक्र, फ़िक्र, सारी चीज़ें हो रही होती। लेकिन चंद दिनों के बाद महसूस होता है कि जैसे वो उस रास्ते से हटते जा रहे हैं और कमज़ोरी दिखाते जा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमने जो चीज़ें सीखनी है, उनमें से एक सबक ये लेना है कि इंसान डट के दीन पर कैसे खड़ा हो सकता है। आप यकीन कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुखलिस हैं, चाहते हैं मैं दीन पर अमल करूं, लेकिन सिर्फ अपनी बरादरी का मुकाबला ही नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के बीच ही स्टैंड नहीं ले पाते, अपने घर के अंदर ही उन्हें खड़ा नहीं होना आता, ज़रा सी भी इस्तकामत नहीं दिखाते। और आजकल तो माहौल इस तरह का हो गया है कि नौजवानों के अंदर कुव्वत फ़ैसला ही नहीं, कुव्वत इरादी नहीं, करूं ना करूं, चलूं ना करूं, ये ठीक है कि नहीं ठीक, आप भी बताएं ऐसा हो सकता है, चलें आप भी, भाई इतने मशवरे आप ले रहे हैं, आप कर ही नहीं सकेंगे, आप में कुव्वत फ़ैसला ही नहीं है, आपने तय ही नहीं किया आपने किस रास्ते जाना है, तो मंजिल कब आएगी। 99 लोगों ने कह दिया है कपड़े तुझे अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ एक ने कहा है कि ज़रा सीने वाले ने ठीक नहीं सिया, तो आप परेशान हो गए। इतनी जल्दी कमज़ोर पड़ जाना, इतनी जल्दी इस्तकामत छोड़ देना। और फिर एक तबका ऐसा भी है जो बड़ा बासलाहियत है, बड़ी ज़बरदस्त ताकत रखता है, काम करने की हिम्मत रखता है, वसाइल भी हैं, ज़राए भी हैं, सलीका भी है, शऊर भी है, नहीं है तो इस्तकामत नहीं है। क्योंकि इस्तकामत नहीं है तो सारी सलाहियतें होने के बावजूद वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास इस्तकामत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। ये कुरान मजीद का ज़रा अंदाज़े करीमाना देखिए, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डट गए, जम गए इस बात पर अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पहलू पर पूरे तौर पर वो खड़े हो गए, तो या अल्लाह उन्हें क्या मिलेगा। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उनकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देंगे, फरिश्तों का उन पर नुज़ूल होगा। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, फरिश्ते उनसे कहेंगे न खौफ खाओ न गम करो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका वादा तुमसे तुम्हारे रब ने फरमाया है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर इस बात पर वो डट गए, जम गए, ठहर गए, इस्तकामत दिखाई, खड़े हो गए। ये नहीं फरमाया कि फरिश्ते आए तो वो डट गए, कुरान मजीद की तरतीब याद रखिए, फरमाया पहले वो डटे, सुम्मा इस्तक़ामू, पहले वो डटे, जब वो डट गए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते भी नाजिल फरमा दिए। पहले तुम्हें डटना है, फरिश्ते बाद में आएंगे, तुम्हें एक दफा डट के दिखाना है कि हम डट गए, हम खड़े हो गए, फिर फरिश्ते। वैसे तो उलमाए तफसीर अक्सर ने यही लिखा है कि ये जो फरिश्ते आते हैं ना मोमिनों के पास, ये मौत के वक्त आते हैं, और ये भी बड़ी नेमत है कि मौत के वक्त फरिश्ता आ जाए अल्लाह की मदद लेकर। ये फरिश्ते कब्र में आते हैं, ये फरिश्ते मैदान महशर में आएंगे, ये मोमिन के पास आते हैं, खुशखबरी सुनाने आते हैं फरिश्ते। लेकिन साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं नहीं भाई, सिर्फ कब्र, हशर और क़यामत में नहीं आते, ये ज़िंदगी में भी आते हैं। ये मोमिनों के सीनों को कुशादा करने आते, इंशराह सदर देने आते, उन्हें तसल्ली देने आते। तुम खैर के काम पे निकले हुए हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, उनके सीनों को ठंडा करने आते।